ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी प्यारी सी फैमिली कियान से। आज वो बहुत खुश थी। कॉलेज से जिस लड़की को उसने दिल दिया था उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट साइन करने वाली थी। तभी उसका फियोंसे आ जाता है वैन। कियान कहती है, वाह तुम तो आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। वैन बोलता है, मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बुलाया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मुझे उसके पास जाना होगा। कियान कहती है, लेकिन आज तो हम मेरे सर्टिफिकेट साइन करने वाले थे ना, तुम कैसे जा सकते हो? वैन कहता है, लेकिन ये तो किसी और दिन भी तो हो सकता है ना। कियान बोलती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारी शादी भी है। वैन कहता है, तो क्या हुआ, शादी कभी भी हो जाएगी, मेरी सिस्टर इन लॉ बीमार है। ये सुनकर कियान को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है, कितनी बीमार है, मर तो नहीं जाएगी ना, तुम तो ऐसे जता रहे हो जैसे तुम इसकी बड़ी फिकर हो। वैन बोलता है, हाँ फिक्र है, मेरे बड़े भाई के जाने के बाद मुझे अपनी भाभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, मुझे उसका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। कियान को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वैन बोलता है, और मुझे एक और बात तुमसे कहनी है, अगर मुझसे शादी करनी है ना तो नोरा से अच्छे से बात करनी होगी, वो भी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। कियान बोलती है, मैं अच्छे से ही बात करती हूँ लेकिन वो मुझे लाइक ही नहीं करती, फिर क्या कर सकती हूँ मैं। वैन कहता है, तो तुम में ही गलती है। वैन जाते हुए बोलता है, सिस्टर इन लॉ को बेबी चाहिए तो मैं उसकी ये भी विश कंप्लीट करना चाहता हूँ। कियान बोलती है, क्या तुम और नोरा साथ में बच्चा करोगे? वैन बोलता है, तुम कितनी डर्टी माइंडेड हो, ऐसा तो मत सोचो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने कहा तो सही। कियान बोलती है, तुम ना कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, और वैसे भी अगर बच्चा चाहिए तो हम दोनों को चाहिए, ना कि तुम्हारी भाभी को। ये सुनते ही वैन को गुस्सा आ जाता है। कियान कहती है, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। मैं ऐसे मैन के साथ नहीं रह सकती जो कि अपने भाभी के साथ बच्चा करेगा और वाइफ मुझे बनाएगा। ये सुनकर वैन को हंसी आ जाती है, क्योंकि उसको पता था कि कियान कितना प्यार करती है, कि तुम मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह पाओगी। कियान बोलती है, अच्छा तो तुम मेरे बारे में ये सोचते हो। वैन कहता है, चलो अब मुझे लेट हो रहा है, सिस्टर इन लॉ से मुझे मिलना भी तो है ना। और वो चला जाता है। कियान सोचती है, तुम्हारी लाइफ में क्या मेरी इतनी ही वैल्यू है? नोरा की वजह से हर बार तुम मुझे छोड़कर जाते हो, लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक दिन तुम बदल जाओगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा नहीं। मैं तुम्हारे बिना जीकर दिखाऊंगी और बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा। अब क्या ने डिसाइड कर लिया था कि वो छोड़ने वाली थी वैन को, इसलिए अपने सभी ज्वेलरी, अपने सभी सामान को वो पैक करने लगी थी और यहाँ से सब कुछ लेकर जाने ही वाली थी। उसने मन बना लिया था कि वो इनको छोड़ने वाली है। दूसरी तरफ हम यांग को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो कहता है, कियान का वेडिंग इनविटेशन आ चुका है, क्या बात है। यांग को याद आता है कि कैसे कियान और वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड थे। स्कूल में यांग ध्यान रखता था कियान का, उसकी छोटी छोटी जरूरतों का भी था। वो बोलता है, मैंने इतना वेट किया, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। कियान को शादी वाले दिन ही किडनैप कर लेना, क्योंकि उसको मेरी होना पड़ेगा, किसी और की नहीं। कियान घर छोड़कर जाने ही वाली थी, तभी वैन का असिस्टेंट आकर बोलता है, एक्चुअली नोरा मैडम को ब्लड की जरूरत है तो आपको हमारे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। कियान मना कर देती है, अब मैं नोरा की कोई हेल्प नहीं करने वाली, लेकिन बॉडीगार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। और अब हम नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का देखते हैं। नर्स बताती है कि ऑलरेडी कियान मैडम बहुत वीक है, हम और ब्लड नहीं निकाल सकते हैं। वैन पूछता है, सिस्टर इन लॉ को अब कितने ब्लड की जरूरत है? नर्स बोलती है, अभी तो बहुत जरूरत है। वैन बोलता है, वैन कहता है, हाँ कोई बात नहीं, जितना ब्लड चाहिए उतना ले लो कियान की बॉडी से, वैसे भी वो इतने भी वीक नहीं है। ये सब कुछ कियान भी सुन रही थी। उसको अफसोस हो रहा था कि ऐसे मैन से शादी कैसे करने वाली थी वो, जो कि बिल्कुल फिक्रमंद नहीं है, बिल्कुल कोई सिंपैथी नहीं जता रहा है। अब हम देखते हैं, कुछ टाइम के बाद कियान को होश आता है। उसके सामने नोरा थी। नोरा कहती है, कितने सालों तक तुम मेरी जगह को कॉपी करना चाहती हो, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। कियान कंफ्यूज हो जाती है, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम बीमार हो। नोरा कहती है, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, और मैं बहुत जल्दी वैन के साथ बेबी भी करने वाली हूँ, लेकिन तुम क्या करोगी? तुम तो बस मेरी एक टूल बनकर रह जाओगी। वैसे भी वैन मेरी हर एक बात को फॉलो करता है। कियान के बॉडी से जो ब्लड निकाला गया था, नोरा उसको लेकर डस्टबिन में फेंक देती है। कियान हैरान हो जाती है कि ये क्या कर रही है, चक्कर भी आ रहे थे।
नोरा कहती है, देखा तुम्हारी जगह बस ट्रैश कैन में ही है। कियान बोलती है, अगर ये बात वेन को पता चल गई तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। नोरा बोलती है, अरे कैसे पता चलेगा, आज तुम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट साइन करने के लिए जाने वाले थे ना। मेरे कहने पर वो गया भी नहीं। वो मेरी हर एक बातों को फॉलो करता है, इतना प्यार जो करता है। तभी उसको पता चलता है कि वैन तो आ रहा है। जानकर अपना जेट ब्रेसलेट को वो गिरा देती है और खुद भी गिर चुकी थी। हालांकि वो गिरी हुई तो है ही ना। नोरा बोलती है, यार कियान तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। वैन आकर पूछता है, भाभी क्या हो चुका है आपको। नोरा कहती है, मैं तो कियान को थैंक्स कहने के लिए आई थी क्योंकि उसने मेरी हेल्प की मुझे ब्लड डोनेट कर कर। लेकिन वो मुझ पर भड़क गई और पता नहीं क्या क्या कहने लगी। उसने तो तुम्हारे मिस्ट्रेस तक मुझे कह दिया। कियान को अब गुस्सा आ चुका था। बहुत बेइज्जती बर्दाश्त कर ली। वो नोरा को एक तमाचा लगा देती है और तभी वैन का भी हाथ उठ चुका था। कियान पूछती है, तुमने मुझे मारा। वैन बोलता है, मैं अपनी सिस्टर इन लॉ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो मैंने पहले भी कहा था उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाकर रखो। कियान को याद आता है कि कैसे कॉलेज में वैन फिकर दिखाया करता था, कहता था कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई भी परेशानी नहीं होगी। वैन बोलता है, माफी मांगो। कियान कहती है, ठीक है मैं माफी मांगने को रेडी हूँ, और वो सॉरी कह देती है। एक्चुअली उसने डिसाइड कर लिया था वैन के साथ वो ब्रेकअप जरूर करेगी। इतनी बेइज्जती बर्दाश्त की है तो सबके सामने वैन के इंसल्ट करना तो बनता है ना। अब नोरा कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है ना मुझे बेबी चाहिए, तो क्यों ना कियान मेरे लिए पूरी रात प्रे करे। अब तो वैन इस बात पर भी राजी हो चुका था। यहाँ पर घर में कियान को एक रूम में रखा जाता है। कियान सोचती है, वाह क्या बात है, तुम और भी मेरी इंसल्ट करो ताकि मुझे और भी तुमसे नफरत हो जाए और मैं भरे वेडिंग हॉल में तुम्हें रिजेक्ट कर पाऊँ। यहाँ वो पूरी रात वैन को याद करती रहती है, उसकी मेमोरीज को याद करती रहती है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं। हमारा वैन जो अपसेट नजर आ रहा था, किया को परेशान करना चाहता नहीं था। सोच रहा था कि काश तुम ओबीडिएंट बनकर रहती तो वैसा ही प्यार होता ना हम दोनों के बीच में। आज भी दूर से नोरा भी सब कुछ देख रही थी। सोचती है मैंने इतना कुछ किया लेकिन इसके दिल से कियान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगता है अब मुझे कुछ और एक्सट्रीम सोचना पड़ेगा। अगली मॉर्निंग वैन और नोरा कियान के पास आते हैं। नोरा कहती है, तुमने पूरी रात मेरे और मेरे बच्चे के लिए प्रे किया, तुम कितनी अच्छी हो ना। और आंखों से आंसू तक आने लगे थे। वैन पूछता है, सिस्टर इन लॉ आपको क्या हो चुका है। नोरा बोलती है, मैंने और तुम्हारे भाई ने वेडिंग सर्टिफिकेट साइन किया था, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो वेडिंग सेरेमनी भी रखेगा। मुझे भी व्हाइट गाउन पहनना था, सुंदर दिखना था, लेकिन खैर ये सब कुछ अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। लेकिन कियान बहुत लकी है, तुम जैसा पति जो मिलने वाला है। तुमने बहुत एक्सपेंसिव अनलिमिटेड ड्रेस खरीदा है ना, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। वेन कहता है, कोई बात नहीं ना, आप कियान का वेडिंग ड्रेस पहन सकते हो और बाद में वो ड्रेस कियान पहन लेंगी। ये सुनकर कियान कहती है, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोले जा रहे हो। वैन बोलता है, हाँ बिल्कुल, नोरा ने हमारे फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है और अगर उसको जस्ट वेडिंग ड्रेस पहननी है तो क्या ही प्रॉब्लम है। कियान कहती है, ठीक है मैं माइंड नहीं करूंगी, और बहुत गुस्सा करने लगी थी। अब हम वेडिंग हॉल में दिखते हैं। एक्चुअली कियान के पेरेंट्स थोड़े नर्वस लग रहे थे। पापा कहते हैं, अब बस भी कर जाओ, हमारी बेटी के लिए थोड़ा खुश भी नजर तो आओ। एक बंदा अनाउंसमेंट करता है, ब्राइड की एंट्री होनी चाहिए। नोरा ने वेडिंग ड्रेस पहनी थी और कियान उसको संभालते हुए यहाँ पर आ रही थी। अब हर कोई बात कर रहा था कि मैंने देखा था इनविटेशन कार्ड में ब्राइड तो वो है ना जो कि वेडिंग ड्रेस संभाल रही है। स्पेशली कियान के पेरेंट्स तो डिसअपॉइंट ही नजर आ रहे थे। पापा बोलते हैं, तुम क्या हमें ह्यूमिलेट करना चाहते हो। वेडिंग ड्रेस नोरा ने क्यों पहनी है, ये तो गलत होगा ना। कियान की मॉम भी कहने लगी थी कि तुम बिल्कुल लायक नहीं हो मेरी बेटी के। वैन बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली सिस्टर इन लॉ ने कभी वेडिंग ड्रेस पहनी नहीं थी तो वो चाहती थी कि एक बार वो वेडिंग ड्रेस ट्राई कर ले, फिर वो ड्रेस कियान ही पहनने वाली है। ये सुनते ही और भी गुस्सा करने लगे थे पेरेंट्स। मॉम बोलती है, तुम क्या कह रहे हो, एक वीडियो की उतारी हुई ड्रेस मेरी बेटी पहनेगी। तुमने हमें क्या गरीब फैमिली का समझ कर रखा है, जो तुम जो कहोगे वो हम सब कुछ मानते रहेंगे। देखो ये डिस्कस्टिंग हो रहा है। मैंने सोचा था कि तुम अच्छे दामाद बनोगे, लेकिन तुम तो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। वैन बोलता है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो,
नोरा ने भी तो इस बात पर अग्री किया था। पापा कहते हैं वैन जो कह रहा है वो सही है। कियान कहती है हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नोरा ये वेडिंग ड्रेस पहन रही है तो क्या ही फर्क पड़ जाता है। मॉम कहती है तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हारी वेडिंग डे है आज। तुम्हारा वेडिंग ड्रेस एक विडो पहन रही है और फिर भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? कियान कहती है हाँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैन तो यही चाहता था ना। वैन कहता है तुम ये क्या बोल रही हो, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो। कियान सबके सामने गुस्से में कहती है वैन और नोरा साथ में बेबी प्लानिंग करने वाले हैं, क्योंकि नोरा को एक बच्चा चाहिए। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इन लोगों की हेल्प कर दूं। अगर इन लोगों की शादी हो जाएगी तो बच्चा नाजायज तो नहीं कहलाएगा। अब क्या था, वेडिंग हॉल में बहुत बातें चलने लगी थी। पापा बर्दाश्त नहीं करते और कहते हैं इतनी ज्यादा इंसल्ट। वैन कियान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें तो सब कुछ पता था ना, फिर मुझे क्रिटिसाइज क्यों कर रही हो? कियान कहती है पता होना और अग्री होना दोनों में अलग बात होती है, और वैसे भी तुमने इम्पोर्टेंस नोरा को ही तो दी है। अगर ये बात सभी को पता चल रही है तो इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? और अगर तुम नोरा के बच्चे की फादर बनने चाहते हो तो फिर हमारे बच्चों का क्या होगा? तुम क्या उसको सेम प्यार दे पाओगे, या फिर मेरी जो बेइज्जती हो रही है बाद में वो हमारे फ्यूचर बेबीज की होगी? वैन बोलता है बहुत हो चुका, अब तुम्हें अपना मुंह बंद कर देना चाहिए। कियान कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें आज ऑफिशियली इन्फॉर्म कर देती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए 6 साल इंतजार किया, तुम्हारे प्यार में मैं 6 साल रही, लेकिन अब बहुत हो चुका। मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसको मैं अपनी ही नजरों में गिरा नहीं सकती हूँ, इसलिए कोई शादी नहीं होने वाली। मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। वैन कहता है ऐसा तुम बिल्कुल नहीं कर सकती हो। कियान पूछती है क्यों, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ? ऐसा तो नहीं है। वैन बोलता है हाँ, सभी को पता है तुम्हें मुझसे कितना प्यार है, और यही प्यार की खातिर तुमने अपने मॉम डैड को इस शादी के लिए भी मनाया था। अब तुम मुझे नहीं छोड़ सकती हो। वो नी डाउन हो जाता है और वही रिंग निकालता है जो कि कियान और वैन ने मिलकर डिजाइन की थी, और वैन ने अपने हाथों से ये रिंग बनाई तक थी। नोरा उस रिंग को देख रही थी। अब इस कमीनी को ये रिंग भी चाहिए थी। कियान कहती है मुझे इस रिंग से अब कोई लेना देना नहीं है। वैन पूछता है ऐसा कैसे लेना देना नहीं है? वो उसका हाथ देखता है। वैन कहता है हाँ, खो चुकी होगी, कोई बात नहीं, इससे बेटर रिंग मैं तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। और कियान के हाथों में अपनी वेडिंग रिंग पहनाने लगा था। देखो ये कितनी परफेक्ट लग रही है। कियान कहती है अच्छा तुम ये सोचते हो, क्या सच में तुमने ये रिंग मेरे लिए ही बनाई थी? और क्या सच में जैसा मैं तुमसे कर रही हूँ? वैन कहता है मैंने ऐसा भी क्या तुम्हें हर्ट कर दिया? बस एक वेडिंग ड्रेस ही तो थी जो कि मैंने अपनी सिस्टर इन लोग को दी थी। अब तुम्हें उसमें भी बुरा लग रहा है तो पहले बताना चाहिए था ना। मैंने ये रिंग स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है। मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुमसे शादी करूंगा, और वो प्रॉमिस भी अब मैं फुलफिल कर रहा हूँ। कियान कहती है मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई चैरिटी नहीं चाहिए, और वैसे भी मैं बहुत खुश रहती अकेली। तुम जैसे मैन के साथ मैं नहीं रहना चाहती जो कि अपने सिस्टर इन लॉ के लिए मुझे छोड़कर चला जाए। यहाँ पर वो वेडिंग रिंग निकालने वाली थी। वैन कहता है अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो तो कौन करेगा तुमसे शादी? तभी यहाँ पर आ जाता है यांग और कहता है मैं अभी भी जिंदा हूँ और कियान इस लाइफ में मेरी ही हो सकती है। मम तो खुश हो चुकी थी। यहाँ पर यांग अपनी गन को सभी को दिखाता है और कियान से बोलता है तुम पता है ना, मैं 3 साल का था जब मैं तुमसे मिला था पहली बार। इतने सालों तक मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा कि तुम कब मेरे पास आओगी और कब हम दोनों की शादी होगी। आज तुम ऐसे तो शादी नहीं कर सकती हो, आओ मेरे पास। कियान कहती है ठीक है। वो जाने वाली थी, लेकिन तभी वैन हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। कियान बोलती है मेरा हाथ छोड़ो, और यांग भी अपनी गन दिखाने लगा था। वैन को लगा था ये बस डराने का काम कर रहा है, चलाएगा थोड़ी, लेकिन यांग चला देता है और सभी वाइन को गिरा देता है। हर कोई अपने कान को बंद कर लेता है। कियान यांग के पास आ जाती है। कियान अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। कियान से सच में वो कुछ ज्यादा ही प्यार करता था। अब वैन भी उसके पास आने वाला था। यांग उसको वार्निंग देता है जब एक कदम भी तुमने कियान के पास बढ़ाया तो तुम्हारी बॉडी से खून आने लगेगा। लेकिन वैन इस बात को सीरियसली नहीं लेता। तभी एक गोली चल जाती है।
वैन को बहुत लग चुकी थी, लेकिन अभी भी उसको परवाह कियान की थी। कियान कहती है, जब जब तुम अपनी सिस्टर इन लोग के लिए मुझे छोड़कर जाते थे, जब भी जो मुझसे बिलोंग करता था वो तुम अपनी सिस्टर इन लोग को देते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था। वैन कहता है, ठीक है ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं नोरा से दूर रहूंगा, उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लूंगा, प्लीज तुम मेरे पास वापस आ जाओ। कियान कहती है, ये तो अब नहीं हो सकता, अगर तुम्हें शादी करनी है तो उससे करो ना जिसने वेडिंग ड्रेस पहना है, मुझसे शादी करने की क्या जरूरत है। वैन बोलता है, लेकिन तुमने अभी ये रिंग तो पहन कर रखी है ना। कियान वो रिंग फेंक देती है, परवाह किसको है इस रिंग की, जब एफर्ट से नहीं है तो उस रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ अच्छे टाइम स्पेंड किए थे, लेकिन तुम वो डिजर्व नहीं करते हो। और वैन वो रिंग ढूंढने लगा था और कहने लगा था कि यही रिंग मैं तुम्हें वेडिंग पर दूंगा, प्लीज मुझे एक चांस दे दो, प्लीज मुझसे शादी कर लो। कियान कहती है, सॉरी बट कोई चांस नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम यही डिजर्व करते हो। वैन की हालत अब सच में पतली होने लगी थी, लेकिन फिर भी कियान को बार बार मनाया जा रहा था कि मैं पागल हो चुका था जो मैंने तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसी और को दी। यांग बोलता है, बहुत हो चुका है, अपना मुंह बंद क्यों नहीं कर देते हो। कियान यांग को रोक लेती है, इसको ऑलरेडी चोट लग चुकी है, अब बस भी कर जाओ। यांग सोचता है, ये अभी भी इस वैन की क्यों फिक्र कर रही है, और वैन से बोलता है, तुम्हें पता है मैं जब 3 साल का था जब कियान से पहली बार मिला था, किंडर गार्डन में भी मैं कियान को बैग वाटर बॉटल कुछ भी पकड़ने नहीं देता था, इतना ख्याल रखता था उसकी हर एक चीज का, जो भी उसको खाना पसंद था मैं वो खुद लेकर आता था उसके लिए। मैंने जिस लड़की की इतनी केयर की, तुमने उसी को ऐसा जलील किया, उसकी इतनी इंसल्ट की और उसको इम्पोर्टेंस तक नहीं दी। देखो मैं एडमिट करता हूँ कि मैं कियान को लाइक करता हूँ, उसे प्यार करता हूँ, और मुझे पता है कियान के पेरेंट्स भी मेरे साइड पर रहेंगे। अब यहाँ पर मॉम डैड भी बोलते हैं, ऑफ कोर्स मेरी बेटी को अच्छा लड़का मिलना ही चाहिए, तुम जैसा लड़का वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती है, जो कि भरे वेडिंग हॉल में उसका तमाशा बना कर रख दे। वैन को याद आ रहा था कि कैसे उसने नोरा की कुछ ज्यादा ही साइड ले ली थी। वैन कहता है, देखो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ना, प्लीज तुम मेरे पास आ जाओ। कियान कहती है, अब बहुत लेट हो चुका है इन सभी बातों के लिए। मॉम डैड बोलते हैं, अब हम यहाँ से। कियान यांग को कहती है, चलो यहाँ से, लेकिन यांग इतनी आसानी से नहीं जाने वाला था। वो कियान को अपनी गोदी में उठा लेता है, एक हाथ में गन थी और जाने लगा था। वैन कहता है, प्लीज रुक जाओ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। कियान कहती है, आखिरी बार तुम्हारी शक्ल को देख रही हूँ। यांग उसको लेकर जा रहा था और वैन तो गिर तक चुका था, उसकी हालत सच में कुछ ज्यादा ही खराब थी। नोरा और वैन की मॉम फिक्रमंद लग रही थी, लेकिन कियान स्माइल किए जा रही थी, उसको कोई रिग्रेट नहीं हो रहा था। वैन की जो भी हालत थी वो सोच रही थी, सच में इसके साथ यही होना चाहिए। बाहर आकर कियान कहती है, अब तुम मुझे नीचे उतार सकते हो। यांग बोलता है, देखो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो आप कर रही हो मुझसे शादी। कियान कहती है, यार मैं अभी रिसेंटली अपनी शादी तोड़ कर आई हूँ और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, थोड़ा सा तो सब्र दिखाओ, कुछ दिन मुझे मेंटली प्रिपेयर होने दो। यांग स्माइल कर कर कहता है, ठीक है जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। कार में ये लोग सिविल अफेयर ब्यूरो आ चुके थे। यांग बोलता है, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती ठीक है, लेकिन हम वेडिंग सर्टिफिकेट तो साइन कर ही सकते हैं ना। और कियान के पेरेंट्स से बोलता है, मॉम डैड आपको क्या लगता है। कियान उसको कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो। यांग बोलता है, अब हम फैमिली है ना। मॉम डैड आपको एक और बेटा मिल रहा है, आपको मैं अच्छा नहीं लगता क्या। पापा कहते हैं, तुम पहले से ही स्मार्ट हो, मुझे तो तुम बड़े पसंद आए। मॉम बोलती है, हाँ मेरी नजर तो बचपन से ही तुम पर थी, इतने हैंडसम जो दिखते थे, तुम सही कह रहे हो, वेडिंग सर्टिफिकेट तो साइन हो ही जाना चाहिए। कियान का हाथ पकड़ कर कहता है, अब तो मॉम डैड भी अग्री हो चुके हैं। कियान कहती है, अब तुम लोग हाँ कह ही रहे हो तो मैं ना कैसे कह सकती हूँ, ठीक है। इन लोगों ने मेरा सर्टिफिकेट साइन कर लिया था। मॉम डैड कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे थे। यांग तो कियान को हग ही कर लेता है, इतना वेट किया, अब फाइनली जाकर तुम मेरी हो चुकी हो, और वैसे भी अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। कियान कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मैं भला कौन सा तुमसे दूर जा रही हूँ। तभी उसको कॉल आता है जो कि वेन की मॉम का था। यांग बोलता है, मेरी वाइफ को डिस्टर्ब मत करना और आज के बाद कॉल भी मत करना। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में वेन की मॉम सोच रही थी कि तुम जैसे ही रिग्रेट करोगी, माफी मांगने आओगी, मैं तुम्हें बिल्कुल वैन के आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। कियान सो रही थी और यांग उसको प्यार से देखे जा रहा था और सोच रहा था, सोती हुई तुम सच में बहुत प्यारी लगती हो।
कियान के मॉम डैड अब एक ट्रिप पर जाना चाहते थे। मॉम कहती है तुम लोग न्यूली वेड हो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए हम अपने मिनी हनीमून पर जा रहे हैं और तुम भी अपना हनीमून पीरियड एंजॉय करना। पापा कहते हैं हमारा ख्याल कर लेना, जल्दी से कोई पोता या पोती दे देना जिसके साथ हम खेल सके। यांग तो और भी शर्माने लगा था। कुछ ही टाइम के बाद कियान नीचे आती है। यांग एक्सरसाइज कर रहा था। कियान उसको अपनी ललचाई नजरों से देख रही थी। कियान को मैनिपुलेट करना कितना इजी है ना, मेरी बॉडी देखकर ही उसकी लार टपकने लगी है। पता नहीं अगर मुझे निकट देख लेगी तो क्या ही हालत होगी इसकी। और वो स्माइल किए जा रहा था। कियान जैसे तैसे अपने आप को संभालती है और पूछती है मॉम डैड कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं। यांग बहुत क्लोज आकर कहता है तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम भी वही फील करती हो जो मैं फील करता हूँ। कियान कहती है बकवास बंद करो और बताओ ना मम्मा पापा कहाँ पर है। यांग कहता है एक्चुअली वो चाहते थे कि हमें थोड़ा टाइम मिले, इसलिए वो अपने ट्रिप पर गए हैं और कहा है कि हम जल्दी से बेबी प्लानिंग कर ले। यांग पूछता है मैंने तुम्हारे लिए न्यू फोन लाया है, वैसे तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया था, अब अनब्लॉक करने का कोई इरादा है भी या नहीं। कियान को याद आता है तभी से वैन को यांग अच्छा नहीं लगता था और उसने कियान को पूछे बिना यांग को ब्लॉक कर दिया था। यांग कहता है तो अब तुमने शादी कर ली है मुझसे तो क्या हम अपने घर पर चल सकते हैं, आई मीन कब तक मैं अपने ससुराल में रहूंगा। कियान कहती है लेकिन अभी तो यहाँ पर मेरे पेरेंट्स भी नहीं है, हम दोनों अकेले हैं तो यहाँ पर रह सकते हैं ना। यांग कहता है अच्छा अकेले हैं, तुम्हारा इरादा क्या है। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में देखते हैं वैन को होश आ चुका था। वो पूछ रहा था सिस्टर इन लो वो रिंग कहाँ पर है जो कि मैंने स्पेशली कियान के लिए बनाई थी, क्या तुमने वो देखी है। नोरा मना कर देती है, साफ साफ झूठ बोलती है, नहीं मुझे पता नहीं है वो कहाँ पर है। वैन बोलता है वो रिंग मुझे ढूंढनी पड़ेगी, मुझे पता है कियान नाराज है क्योंकि वेडिंग ड्रेस मैंने आपको जो दे दिया था, लेकिन कोई बात नहीं वो मान जाएगी। नोरा बोलती है ये एक रिंग की ही तो बात है। तभी वैन उस रिंग को देख लेता है और कहता है ये तो रही रिंग, आपने झूठ बोला था क्या मुझसे। नोरा बोलती है नहीं नहीं शायद मैंने वो उठा ली होगी, और वैसे भी ये रिंग की डिजाइन कितनी अच्छी है ना, मुझे तो बहुत पसंद आई, क्या ये मैं रख सकती हूँ। वैन चिल्लाकर कहता है भाभी ये आप क्या बात कर रही हो, ये मैंने स्पेशली कियान के लिए बनाई है, उसकी वेडिंग रिंग है और आप ये कैसे रख सकती हो। नोरा कहती है अरे तुमने ही तो मुझसे कहा था कि अगर मुझे जो पसंद आ चुका है वो तुम मेरे लिए लेकर आओगे। वैन कहता है ठीक है आप ये रख सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोरा तो खुश हो जाती है कि तुम कितने अच्छे हो और उसको बोलती है तुम रेस्ट करो, ज्यादा सोचो मत। पर वैन ने तो डिसाइड कर लिया था तो वो कियान के लिए एक दूसरी रिंग बनाएगा। उसके पास इतनी ज्यादा डिजाइन पड़ी हुई थी, कोई ना कोई रिंग तो कियान को अच्छी लग ही जाएगी। अब वैन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और बोलता है देखो उस यांग के बारे में पता लगाओ, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है और वो कियान को इतने सालों से कैसे जानता है। अब वैन को कियान वापस चाहिए थी, इस बंदे को रिग्रेट हो रहा था, इतनी अच्छी लड़की हाथ से छूट गई। कुछ ही दिनों में वो ठीक हो चुका था, घर वापस आता है और दूसरी रिंग को डिजाइन करने लगा था और सोच रहा था जैसे तुम इस रिंग को देखोगी ना मुझे रिजेक्ट नहीं कर पाओगी। तभी असिस्टेंट का कॉल आता है, वो बोलते हैं कि हाँ मैंने वो वीडियो आपको भेज दिया है। वो वीडियो वैन देख रहा था, वो समझ चुका था कि ब्रेसलेट नोरा ने जानकर गिराया था और वो जानकर गिर चुकी थी, लेकिन फिर उसने ब्लेम कियान पर क्यों लगा दिया। सच में मैंने कियान को कुछ ज्यादा ही मिसअंडरस्टैंड कर दिया है। वैन अपने घर के अंदर आता है। नोरा किसी से बात कर रही थी कि मैंने कियान को तो इस घर से निकलवा दिया है और अब तो वैन भी मुझ पर फुली ट्रस्ट करता है, हम दोनों बहुत जल्दी बेबी प्लानिंग करने वाले हैं और मैं इस खानदान की इकलौती बहू बनकर रहूंगी। वैन पूछता है आपने ऐसा क्यों किया सिस्टर इन लॉ। नोरा हैरान हो जाती है और चौंकते हुए बोलती है तुम कब आए। वैन बोलता है आपने जानकर सब कुछ ये किया ना, आपने जानकर कियान के वेडिंग ड्रेस के बारे में बोला ताकि उसको बुरा लगे और वो मुझसे शादी तोड़ दे। नोरा कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, देखो वो ब्रेसलेट तो मेरा खानदानी ब्रेसलेट है, मैं उसको नहीं तोड़ सकती हूँ। वैन बोलता है आपने ही वो तोड़ा था, मुझे पता है क्योंकि मेरे पास वीडियो है, अब आप अभी भी झूठ बोलोगी। नोरा बोलती है वीडियो, कौन सा वीडियो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या कहने की ट्राई किए जा रहे हो।
वैन को अब पता चल चुका था कि नोरा किसी भी हालत में अपनी असलियत बाहर नहीं आने देगी, इसलिए वो खुद ही वीडियो दिखा देता है और पूछता है, अब बताओ क्या कहना चाहती हो तुम। नोरा सोचती है, मैंने तो इस वीडियो को डिलीट करवा दिया था, फिर ये वीडियो इसके पास कहाँ से आ गया। वैन कहता है, आपने बहुत ट्राई की कि कियान और मेरी शादी ना हो, इसलिए तो आपने वेडिंग ड्रेस की डिमांड की थी और मैंने आप पर फुली ट्रस्ट किया, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे भाई के जाने के बाद आप अपसेट नज़र आती होगी और मैंने सोचा कि आपको कंफर्ट्स फील करवाना चाहिए, लेकिन आपने तो मेरी अच्छाई का फ़ायदा ही उठा लिया। नोरा समझाती है, नहीं ये वीडियो फेक है, आप मुझ पर यकीन कीजिए। वैन कहता है, अच्छा तो अब ये वीडियो भी फेक हो चुका है। अब तो नोरा एक्टिंग करने लगी थी जैसे उसको चक्कर आने लगे हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी है। वैन की मॉम आकर कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो मेरी प्यारे से बहू के साथ, दिखाई नहीं दे रहा क्या उसकी तबीयत कितनी खराब है। नोरा भी कहने लगी थी, मॉम वैन मुझे गलत समझ रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सब कुछ कियान का किया धरा है। मॉम कहती है, ये इतनी अच्छी लड़की है फिर भी तुम इस पर शक कर रहे हो, कियान के प्यार के पीछे तुम कहीं पागल ना हो जाओ। वैन बोलता है, आपको क्या लगता है सिस्टर इन लोग की हेल्थ अच्छी नहीं है इसलिए वो कियान का ब्लड लेती रहती थी, उसकी हेल्थ तो बिल्कुल अच्छी है। अब मॉम बोलने लगी थी, मेरे बेटे के जाने के बाद नोरा की तबीयत खराब है और ये बात तो हमें पता है ना। वैन बोलता है, अच्छा ठीक है, फिर सिस्टर इन लोग का फुली बॉडी चेकअप होना चाहिए। नोरा डर चुकी थी। मॉम बोलती है, इसको कहीं नहीं लेकर जाया जाएगा। वैन कहता है, ऐसे कैसे नहीं, आपको पता नहीं है क्या मेरे भाई को कभी डिप्रेशन नहीं था, लेकिन नोरा से शादी करने के बाद उसको डिप्रेशन तक हो गया। नोरा कहती है, मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मॉम कहती है, हाँ नोरा को भी ब्लड की ज़रूरत होगी ना, तो कियान को कॉल करो, वो कहाँ पर है। वैन कहता है, मैं कियान को परेशान नहीं करूँगा और यहाँ पर बॉडीगार्ड्स नोरा को लेकर चले जाते हैं। मॉम अभी भी वैन को समझाई जा रही थी कि तुम नोरा के साथ गलत कर रहे हो, लेकिन वैन एक भी बात नहीं सुनता है। यहाँ वैन वापस घर आता है और देखता है कियान का कोई भी सामान नहीं था, इसका मतलब कि कियान यहाँ से जा चुकी है। वो कंफ्यूज हो चुका था और सोचता है, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूँगा। इन दोनों की कार आसपास से निकल जाती है। यहाँ यंग बोलता है, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ, आफ्टर ऑल उन लोगों को पता चले कि तुम कितनी कमाल की हो। कियान बोलती है, हबी तुम भी बहुत स्वीट हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। वो फ्लर्ट करने लगी थी। यांग कहता है, अब तुम ज़्यादा कर रही हो। वो कार से निकल जाता है और कियान को भी बोलता है, तुम बाहर आ सकती हो। कियान पूछती है, हम तो तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए जाने वाले थे ना, क्या हो चुका है। यांग कहता है, सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम मुझे प्रवोक कर रही हो। कियान समझ नहीं पाती है और यांग कुछ ज़्यादा ही करीब आ चुका था। कियान तो हैरानी हो चुकी थी। तभी नोरा ये सब कुछ देख लेती है और कहती है, तुम वैन को छोड़कर यहाँ इस मैन के साथ क्या कर रही हो। वो फोटोज क्लिक कर कर वैन को भेज देती है। वैन हैरान हो चुका था कि कियान किसी मैन की इतना क्लोज है क्या, और कहता है, जल्दी से मुझे इन लोगों के पास जाना होगा। कियान कहती है, तुम ही थी ना जिसने मुझे हर्ट किया था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नोरा कहती है, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती हो, अगर तुमने कुछ भी करने की ट्राई की ना तो वैन तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और वैसे भी अगर वो तुमसे दूर हो गया तो मुझे ब्लेम मत करना। कियान कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वैन से, वो क्या करता है और क्या नहीं। और वो यांग को कहती है, मुझे कोई टूल तो देना। यांग तो अपनी गन ही दे देता है। कियान गन को देखकर डर चुकी थी और कहती है, नहीं नहीं हमें ये सब कुछ नहीं करना होगा, ये इनलीगल है, अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो। नोरा कहती है, तुम तो बड़ी ही स्मार्ट निकली, वैसे भी तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती हो। यांग कहता है, अच्छा तो गन नहीं चाहिए, ठीक है मैं तुम्हें कुछ और देता हूँ। बाद में वो उसको एक बैट देता है। कियान कहती है, अब तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगी, इतने सालों तक तुमने मुझे बहुत बुली किया है, उन सभी का हिसाब लेने का टाइम आ चुका है। नोरा के फेस पर अब डर नजर आ रहा था, वो पीछे हटती है। यहाँ पर कियान नोरा को हिट करने ही वाली थी, लेकिन वैन बीच में आ जाता है। वैन को देखकर नोरा एक्टिंग करने लगी थी। वैन कहने लगा था, देखो तुमने मुझे जो रिंग दी है वो मैंने अपने गले पर पहनी है। कियान कहती है, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी हमारी एंगेजमेंट होने ही नहीं वाली है और न ही शादी होगी, तो तुम अपनी ये एक्टिंग अपने पास रखो। वैन कहता है, ऐसे कैसे शादी नहीं होगी। नोरा वैन को बोलती है, वो मैं बहुत डर चुकी थी, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, और वो अपनी जानकर रिंग दिखाती है।
कियान कहती है, वाह क्या बात है, एक तो तुम दावा करते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और ये वेडिंग रिंग तुमने नोरा को दे दी, फिर से भी तुम ऐसे ही गिरे हुए हो। वैन बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए एक न्यू वेडिंग रिंग बनाई है, देखो ये अच्छी तो है ना। नोरा को गुस्सा आ रहा था कि ये गिव अप करने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। यांग बोलता है, मेरी वाइफ से दूर रहना। अब यांग और वैन के बीच में लड़ाई हो जाती है। वैन बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कियान कहती है, अच्छा लेकिन मैंने तुम्हारा प्यार ऑलरेडी देख लिया है, मुझे तुम्हारे प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो और अपनी इस सिस्टर इन लॉ के साथ खुश रहो। यांग भी वार्निंग देता है कि मेरी वाइफ से दूर रहना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और ये दोनों यहाँ से जा चुके थे। नोरा कहती है, अब तुम्हें कियान के पीछे नहीं जाना चाहिए। वैन अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है जो कि नोरा को लेकर यहाँ से जा चुके थे। अब हम देखते हैं यांग और कियान घर आ चुके होते हैं, लेकिन यांग का मुंह तो चढ़ चुका था। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कैसे वैन अभी भी उसकी वाइफ का पीछा छोड़ नहीं रहा है। वो कियान से पूछता है कि क्या तुम्हें वैन की फिक्र हो रही है। कियान कहती है, भला अब मुझे उसकी फिक्र क्यों होने लगी, और वैसे भी मैंने एक बार डिसीजन ले लिया है ना कि मैं उसको भूल चुकी हूँ, तो प्लीज यार बार बार उसका नाम तो मत लिया करो। यांग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी वाइफ अपने एक्स को इतनी जल्दी भूल गई, इसलिए वो उसके क्लोज आने लगा था। कियान डरते हुए कहती है, तुम क्या करने की ट्राई कर रहे हो। यांग बोलता है, तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मेरे अलावा ना ही कोई तुम्हें देख सकता है और ना ही कोई तुम्हें टच कर सकता है। वो उसके दोनों हाथों को ऊपर करता है और उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज आ चुका था। कियान कहती है, थोड़ा अजीब लग रहा है। यांग पूछता है, अब इसमें क्या अजीब है। कियान बोलती है, अपने चाइल्ड फ्रेंड के साथ रोमांस करना थोड़ा अजीब नहीं है क्या, क्योंकि अब तो यांग को भी कियान में एक मोटा सा लड़का नजर आ रहा था। वो अपने आप को होश में लाता है और कहता है, ये नहीं हो सकता। कियान कहती है, अरे मैं कह ही रही हूँ ना ये थोड़ा अजीब है, थोड़ा बहुत करीब आ जाते हैं लेकिन बाद में याद आता है कि मैंने बचपन में तुम्हें कितनी बार निकट देखा है। यांग तो अब शर्माने लगा था। कियान कहती है, देखो जल्दी से मुझे वेडिंग रिंग ला कर दो, वरना वैन को लगेगा कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती और तुमने मुझे वेडिंग रिंग नहीं दी है। यांग कहता है, अच्छा अच्छा जी ला कर दे दूंगा, और वैसे तुम्हें मेरी ही बातों में आना है, ओके, मतलब लाइक मेरे साथ ही रहना है। कियान कहती है, तुम अब इस बात के पीछे पड़ चुके हो, देखो मैं तुम्हारी वाइफ बन चुकी हूँ, अब कितनी बार बताऊं कि मैं वैन के पास कभी भी नहीं जाऊंगी, तुम्हें जेलस फील हो रहा है क्या। यांग बोलता है, ऑफ कोर्स नॉट। यांग लाइट्स को ऑफ कर देता है और सोचता है आज बारिश हो रही है और बिजली भी, ऐसे मौसम में तो कियान को बहुत डर लगता है। वो अपने बेड में आता है, अपनी शर्ट्स के बटन को ओपन कर देता है और सोचता है नहीं इतने से काम नहीं बनेगा, और वो अपनी शर्ट ही निकाल देता है। अब हम कियान के रूम में देखते हैं, वो सो रही थी, तभी देखती है कि बहुत बिजली कड़क रही है। वो लाइट्स ऑन करने की ट्राई करती है लेकिन वो भी हो नहीं रहा था। सोचती है इस घर को हो क्या गया है, और ऐसा मौसम, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करूं, मैं यांग के रूम में चली जाऊं, लेकिन वो सोचेगा मैं ठर की हूँ, और वैसे भी मुझे लेकर वो कुछ अच्छा तो सोच ही नहीं सकता है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। फिर क्या था, बहुत जल्दी में आकर यांग को हक कर लेती है। भी ऐसे दिखा रहा था कि जैसे वो सोने ही वाला था। वो कहता है, कहीं तो मेरा फायदा तो नहीं उठा रही हो ना। कियान बोलती है, अरे तुम पागल हो चुकी हो क्या, कितना डर लग रहा है मुझे, और लाइट भी ऑन नहीं हो रही है। तभी कियांग की नज़र पड़ती है यांग के बॉडी में। वो चिल्लाकर बोलती है, तुम क्या निकट सोते हो, आई मीन कपड़े नहीं पहनकर सोते क्या। यांग बोलता है, अरे यार ये मेरा रूम है, मैं चाहे जैसे भी सोऊं, उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। कियान बोलती है, नहीं नहीं ऐसे मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। यांग बोलता है, लेकिन तुम्हें तो डर लग रहा है ना, कहाँ जाओगी। और बाद में वो उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है, ऐसे मौके को मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा, और वो चुम्मा चाटी करने लगा था। कियान को भी यांग की बॉडी अट्रैक्टिव नजर आ रही थी, वो भी अपने आप पर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती और पिघलने लगी थी। ये दोनों नाइट स्पेंड करते हैं, और वैन जो कि बेचैन हो रहा था क्योंकि कियान को बार बार कॉल लगाने की ट्राई किए जा रहा था, लेकिन कियान थी जो कि कॉल उठाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सोचता है अब मैं क्या करूँगा। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि कियान मैडम के हस्बैंड के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, लगता है वो बहुत मिस्टीरियस है और डेंजरस भी।
वैन कहता है अगर ऐसी बात है फिर मैं अपनी कियान को उस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। और वो अपने असिस्टेंट को बोलता है जल्दी से जल्दी यांग के बारे में और भी इंफॉर्मेशन लेकर आओ। तो हम अगली मॉर्निंग देखते हैं। कियान चिल्लाकर उठती है और कहती है मैं ये क्या देख रही हूँ। यांग बोलता है जो भी कुछ देखना था कल रात को मैं देख चुका हूँ, अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। कियान बोलती है लेकिन ये बहुत एम्बेरसिंग है। कियान कहता है हाँ तो बताओ कल रात की परफॉर्मेंस कैसी लगी। कियान बोलती है हाँ ठीक ठाक ही थी, इतनी कुछ इम्प्रेसिव नहीं थी। यांग कहता है मेरी वाइफ सेटिस्फाइड नहीं है, लगता है मुझे एक और राउंड ट्राई करना चाहिए ना। कियान कहती है नहीं नहीं अभी रहने दो। यांग कहता है देखो आज मेरे दादाजी का बर्थडे है और हमें उससे मिलने के लिए भी जाना है, तुम उससे कभी नहीं मिले ना। कियान तो और भी नर्वस हो जाती है। क्या आज तुम्हारे दादाजी का बर्थडे है? ओ गॉड, मुझे अच्छी ड्रेस चाहिए, मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए होगा, मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा। यांग कहता है तुम ऑलरेडी बहुत अच्छे हो, इतना तो मत सोचो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक पार्टी चल रही होती है और वैन यहाँ पर आया था क्योंकि वो यांग के दादाजी को पहले से ही जानता था, वो उसके प्रोफेसर रह चुके थे और वो फेवरेट स्टूडेंट भी तो था ना, तो आना तो बनता है। तभी यहाँ पर वो अपनी मम्मा को देख लेता है और बोलता है आप यहाँ पर। वैन की मॉम कहती है हाँ मुझे भी बुलाया गया है और अब तुम अपने उस सर से प्रोजेक्ट की बात करना, क्योंकि अगर एक दो प्रोजेक्ट साथ में बन गया तो बहुत अच्छा रहेगा हमारी कंपनी के लिए। वैन कहता है हाँ मैं उसका फेवरेट स्टूडेंट हूँ, वो मुझे मना नहीं करेंगे। यहाँ पर नोरा भी थी और सोचे जा रही थी इस खानदान का जो पोता है ना वो बहुत ही हैंडसम है, मैंने उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सुनकर रखा है, क्या आज वो मुझे देखने को मिलेगा। रास्ते में जा रही थी तभी उसको एक ओल्ड अंकल दिखते हैं। वो बोलती है आपको पता है क्या इस खानदान का बेटा कहाँ पर है और वो कैसा दिखता है। वो अंकल बोलते हैं नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी नोरा बेहोश हो जाती है और बॉडीगार्ड्स उसको लेके चले जाते हैं। कियान और यांग भी आ चुके थे। यांग वैन को देख लेता है और सोचता है अगर मेरी वाइफी ने फिर से अपने एक्स को देख लिया तो वो अपसेट हो जाएगी और ये वैन मेरी वाइफी के आगे पीछे मंडराता रहता है। ऐसा सोचता है कि वो अपनी गलती सुधार पाएगा, मुझे कियान और वैन को दूर करना पड़ेगा। इसलिए कहता है जान तुम जरा गार्डन में जाओ ना, मैं अपने दादाजी को वहीं पर लेकर आता हूँ ताकि अच्छे से मुलाकात हो जाए। कियान कहती है कोई बात नहीं मैं चलती हूँ और वो चली जाती है। तभी वो भी उसी ओल्ड अंकल से मिलती है और कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। वो ओल्ड अंकल कहते हैं तुम तो बहुत खूबसूरत हो। कियान कहती है मुझे पता है कि आप मुझ पर लाइन मार रहे हो, लेकिन मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और आपके हिसाब से मैं कुछ ज़्यादा ही छोटी नहीं हूँ। वो मजाक करने लगी थी। वो ओल्ड अंकल कहते हैं तुम्हारी शादी हो चुकी है, ये सुनकर मुझे बुरा लग रहा है, मैंने सोचा था कि मेरे पोते को भी ना तुम जैसी ही लड़की मिलनी चाहिए, एकदम खूबसूरत और स्मार्ट, लेकिन अफसोस हुआ ये सुनकर। कियान को तो ये अंकल कुछ ज़्यादा ही फनी नज़र आ रहे थे। यहाँ पर ये लोग बातें करने लगे थे। कियान उस अंकल के साथ पार्टी में आ ही रही होती है, लेकिन तभी नोरा मिल जाती है और कहती है ओ बुड्ढे रुक जाओ जरा पर। कियान कहती है तुम ये कैसे वर्ड्स को यूज कर रही हो, जरा तमीज से। नोरा बोलती है इस बुड्ढे ने मुझे बेहोश कर दिया और मेरी पूरी ड्रेस को बिगाड़ भी दिया, मुझ पर पानी डलवा कर। कियान कहती है क्या बकवास किए जा रही हो तुम, भला ये दादाजी तुम्हें क्यों कुछ करेंगे। ये सुनकर भी नोरा ब्लेम लगाई जा रही थी, वैन ने तुमसे डाइवोर्स ले लिया, अब किसी और के साथ हो तुम, आई मीन तुम्हारी चॉइस कुछ ज्यादा ही ओल्ड नहीं है। वो अंकल पूछते हैं तुम्हारी शादी वैन से हुई थी क्या। कियान कहती है नहीं मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी थी, शादी कभी हुई ही नहीं है। ये सुनकर दादाजी कहते हैं वैन के हाथों से एक अच्छी लड़की निकल गई। नोरा कियान को धक्का देती है और बोलती है तुम्हारी हरकतों को मैं अच्छे से वाकिफ हूँ, तुम कितने लड़कों के साथ घूमती हो। अब तो कियान ने एक तमाचा मार दिया था कि मेरे सामने कोई बदतमीजी मत करना। बाहर से आवाज़ आ रही थी। वैन कहता है मैं देखकर आता हूँ, लेकिन उसकी मम रोक लेती है, मैं जाती हूँ तुम यहीं पर बैठो। और जैसे वो बाहर जाती है नोरा तो एक्टिंग करने लगी थी, ये दोनों मुझे परेशान कर रहे हैं, देखो मेरे ऊपर पानी भी फेंका, मेरी पूरी ड्रेस बिगाड़ दी। अब क्या था, नोरा की मदर इन लॉ है ही ऐसी, उसकी हर एक बातों पर यकीन कर लेती है। तो वो तो कियान को डांटने लगी थी कि देखो मुझे पता है कि तुम वैन को लाइक नहीं करती, उसने तुम्हें चीट नहीं किया है, लेकिन नोरा भी एक अच्छी लड़की है, तो मेरे दोनों ही बच्चों को गलत क्यों समझ रही हो। कियान बोलती है आपकी खुद की बहू वैन पर नजर डालकर रखी थी
और आप मुझे गलत ठहराने की ट्राई किए जा रही हो। नोरा कहती है, आपको लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो भी मेरी वजह से। भला मैं ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती? आप कितनी अच्छी हो मॉम। ये सुनकर तो वैन की मॉम इतराने लगी थी और वो उस और अंकल को बोलती है, तुम दोनों का क्या रिलेशन है? यहाँ पर वैन आकर अपने प्रोफेसर से मिलता है। अब जाकर कियान को भी पता चल चुका था कि ये तो यांग के दादाजी हैं। मुझे पता नहीं था कि आप गू ग्रुप के चेयरमैन हैं। नोरा और उसकी सासू मम दोनों ही डरने लगी थी। दादाजी कहते हैं, क्या हो रहा है ये सब कुछ? तुम्हारी भाभी के साथ चक्कर चल रहा है क्या? वैन कहता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। नोरा कहती है, ये सब कुछ कियान की वजह से हो रहा है। लेकिन अब तो वेन बिल्कुल यकीन नहीं करने वाला था। वो कहता है कि अगर कियान ने तुम्हें तमाचा मारा है तो हो सकता है तुम्हारी ही गलती होगी। नोरा वेन का हाथ पकड़ लेती है कि पहले तो तुम मेरी बातों पर यकीन करते थे, मैं जो कहती थी उसको मानते थे, अब तुम्हें हो क्या गया है? वेन कहता है, अब तुम्हारा असली फेस मेरे सामने आ चुका है। नोरा कहती है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर दादाजी पूछते हैं, मुझे पता चला कैसे कियान और तुम्हारी एंगेजमेंट टूट चुकी है। वैन बोलता है, हाँ तो क्या हुआ, मैं बहुत जल्दी कियान को अपने पास वापस लेकर आ जाऊंगा और वो मुझसे दोबारा शादी करेगी। दादाजी बोलते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, कियान की तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है। कियान कहती है, हाँ ऑफ कोर्स, और मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, वो तुमसे बेटर है बहुत तरीकों में। ये सुनकर वैन कुछ भी नहीं कह पाता। तभी यहाँ पर यांग आता है और कहता है, दादाजी मैं आपको अपनी वाइफ से मिलवाना चाहता था। दादाजी कहते हैं, क्या ये लड़की तुम्हारी वाइफ है? यांग कहता है, मैं आपसे कियान को मिलवाने ही वाला था। दादाजी कहते हैं, मुझे तुम पर बहुत प्राउड ऑफ फील हो रहा है, ऐसी लड़की तुम्हें डिजर्व करती है, कितनी अच्छी और सुशील संस्कारी है। ये सुनकर वैन कहता है, कियान तुम मेरी हो, लेकिन अब यांग के दादाजी ने कह दिया था कि तुम दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ऑलरेडी ये मेरी डॉटर इन लॉ बन चुकी है, इसलिए इससे तो अब तुम दूर रहोगी, उसी में तुम्हारी भलाई होगी। वैन को ये सुनकर थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। यहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, वैन घर पर आ चुका था और वो अपनी मॉम को नोरा की मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है। एक्चुअली वैन के भाई की जब डेथ हुई थी तब नोरा प्रेग्नेंट थी, लेकिन ये बात उसने कभी किसी को नहीं बताई। यहाँ मम गुस्सा करती है कि तुम प्रेग्नेंट थी और ये बात हमें बताई तक नहीं, और बेबी कहाँ पर है? आई एम श्योर तुमने उसके साथ कुछ किया होगा। नोरा कहती है, नहीं आपको ये बात कैसे पता चल गई? मैं थोड़ी टेंशन में थी ना, तो उसी की वजह से ये सब कुछ हो चुका था। वो समझाने की ट्राई करती है, लेकिन अब उसका चेहरा सामने आ चुका था। यहाँ मम कहती है, मेरा बेटा बहुत खुश रहता था, लेकिन जब से तुमसे शादी हुई थी वो अपसेट रहने लगा था, कुछ भूलता नहीं था, कुछ खाता पीता नहीं था, और ऐसे ही एक दिन वो चल बसा। लगता है कि इन सभी में तुम्हारा हाथ है, तुमने ही कुछ कहा होगा ना मेरे बेटे को, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा। नोरा मना कर देती है कि भला मैं किसी को क्या ही कहूँगी, लेकिन अब नोरा को इस घर के बाहर निकाल दिया जाता है। उसने जैसे जैसे कियान को परेशान किया था, वैसे अब नोरा को भी परेशान किया जाता है। ऐसे ही बहुत साल निकल चुके थे। वैन हॉस्पिटल में था और उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। वो एक टेडी बियर को अपना बच्चा समझ रहा था और कह रहा था, आपकी कियान मम्मा बहुत जल्दी आ जाएगी, आप उससे मिलना तो चाहती हो ना? दूसरी तरफ हम देखते हैं, यांग और कियान का एक बच्चा हो चुका था और वो लोग उसके साथ खुश नजर आ रहे थे। दूर से ये सब कुछ वैन देखता है और खुश हो रहा था कि कम से कम कियान उसकी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। कियान आइसक्रीम के मजे ले रही थी और तभी यांग आकर कहता है, हमें अम्यूजमेंट पार्क चलना होगा। वैन कार से जा रहा था और रोते हुए ये नज़ारा देख रहा था, और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। बाय बाय।